हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे, जो इस प्रकार है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जिसका प्रश्न है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो इसको हम गुणनखंड विधि से हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो जिसका सवाल दिया गया है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो जब हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के लिए जो x पहला पद होता है उसका गुणांक, तो यहाँ पर पहला पद दिया गया है x² का यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं, तो इसके गुणांक को हम 1 मानेंगे। और जो आखिरी पद है वो है 10। तो पहले वाले पद से आखिरी वाले पद को जब हम गुणा करेंगे तो आया 10। और हमें टुकड़ा बनाना है कि गुणा करने पे तो 10 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 1 को 10 से जब हम गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, लेकिन 1 और 10 को जोड़ने पे 11 आ रहा है, हमको लाना है 3। तो यानी 1 और 10 का टुकड़ा नहीं बनेगा। तो हम और कोई दूसरा टुकड़ा देखते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि अगर हम 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10 आ गया। और यहाँ से हम देखेंगे कि 5 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो 3 आ गया। तो यानी टुकड़ा जो बनेगा यहाँ से, तो टुकड़ा बनेगा 5 और 2 का। तो टुकड़ा बना 5 और 2 का, यानी जो टुकड़ा बनेगा 5 और 2 का। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे x² हमने ये टुकड़ा बना लिया, x² - 5x + 2 - 10 बराबर 0। 5 और 2 का टुकड़ा इसलिए बनाए क्योंकि 5 में से यहाँ से हम 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो ये आएगा 3, और 5 को 2 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 10। तो यानी ये टुकड़ा जो बना वो 5 2 का टुकड़ा बना। अब हम यहाँ से x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0, ये सवाल है। अब हम यहाँ से x² - 5x प्लस x² - 5x + 2x - 10। तो यहाँ पे 2 पद हम इसमें कॉमन लेंगे और 2 पद हम इसमें कॉमन लेंगे। तो जो ये जो सवाल दिया गया है x² - 5x, तो यहाँ पे हम 2 पद इसमें कॉमन लेंगे और 2 पद इसमें कॉमन लेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये x² है और ये 5x, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यानी यहाँ से हम x को कॉमन ले लिए, ये इस वाले x को हम बाहर ले लिए। तो यहाँ पे था x², तो जब x बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा x को जब हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। और उसके बाद में यहाँ से -5x था तो x बाहर चला गया, तो यहाँ से बचा -5। और उसके बाद में यहाँ पे हम दूसरे वाले पद में जो है +2 और x - 10, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 कॉमन, क्योंकि ऐसा पहाड़ा हम देखेंगे, ऐसा टेबल कि जिसमें 2 और 10 दोनों आता हो, तो वो टेबल है 2 का। तो यानी हम यहाँ से 2 कॉमन लिए, ये वाला जो 2 कॉमन लिए। तो जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से लाना था 2x, ये 2x था तो 2 बाहर ले लिए तो अंदर बचा x। और यहाँ से हम यहाँ 10 लाना है, तो हम 2 के पहाड़ा को हम 5 बार जब पढ़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो यानी x - 5 यहाँ और x - 5 यहाँ 2 बार आ गया। तो यानी यहाँ 1 बार हम दोनों कॉमन है, तो इसको 1 बार एक ब्रैकेट में लिख लिए x - 5। और उसके बाद में जो बचता है, जो बाहर बचता है, एक ये x बचा और एक ये +2 बचा, उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया ये x - 5 और ये x + 2 = 0, 0 के बराबर आ गया। फिर अब हम देखेंगे कि पहले x - 5 को हम 0 के बराबर ले गए तथा फिर x + 2 को 0 के बराबर ले गए। तो यहाँ x - 5 बराबर 0 है, तो बराबर के इस तरफ -5 है, तो जो बराबर के इस तरफ जो जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी 1 मान x बराबर 5 आ गया। तथा दूसरा ये वाला जो देखेंगे यहाँ x + 2 बराबर 0 है, तो बराबर के इस तरफ +2 है, तो बराबर के इस तरफ जब जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो यानी एक मान आता है x बराबर 5 और एक मान आएगा x बराबर -2। मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए धन्यवाद।